हेलो फ्रेंड्स, आज के इस न्यू लेक्चर टॉपिक लिविंग वर्ल्ड में आपका सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर टॉपिक है क्लास 11 जीव विज्ञान के पहले चैप्टर लिविंग वर्ल्ड से। हम जानते हैं कि हमारा होल जो यूनिवर्स है, हमारा जो होल ब्रह्मांड है, उसमें लिविंग थिंग्स भी है और नॉन लिविंग थिंग्स अर्थात सजीव भी हैं और निर्जीव भी हैं। तो उन सजीव और निर्जीव के बीच में क्या अंतर है, उसको अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हम देखते हैं कि सजीव जगत क्या है। सजीव मतलब ऐसे किंगडम या ऐसे जगत जिसमें सभी जीवों के अंदर क्या है, जीवन प्रेजेंट होता है। तो सजीव क्या है, पहला क्वेश्चन क्या आता है कि सजीव क्या है। तो सजीव ऐसे जीव हैं जिनमें यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। मतलब हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब होता है अणु। क्या होता है? अणु। और अणु का निर्माण किससे होता है? परमाणु से होता है। लेकिन क्या परमाणु या अणु हमारे लिए लिविंग कैरेक्टर शो करेंगे? क्या हमारे लिए लिविंग लक्षण शो करेंगे? तो नहीं, इनको हम लोग निर्जीव बोलते हैं, क्योंकि इसमें जीवन हम लोग नहीं देखते, बल्कि इनसे जीवन बनता है, इनसे सेल बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी सेल सेल में, सेल मतलब कोई भी कक्ष, ठीक, कितने भाग होते हैं? एक परमाणु के तीन भाग होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ये सब सेलुलर भाग होते हैं। क्या होते हैं? सब सेल वाले भाग होते हैं एक एटम्स के। इनसे क्या बनता है? इनसे बनता है आपका एटम, और एटम से मिलकर क्या बनता है? मॉलिक्यूल, जिसको मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि सजीव ऐसे जीव हैं जिनमें यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। मतलब अलग प्रकार का कॉम्प्लेक्स पाया जाता है मॉलिक्यूल का, वो कॉम्प्लेक्स मिलकर के क्या बनाते हैं? सजीव का निर्माण करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिखा, और इसी मॉलिक्यूल से क्या बनेंगे? इसी मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेल बनेंगे, और ऑर्गेनेल से सेल बनेंगे, सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन फॉर्म होगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और उससे ऑर्गेनिज्म बनेंगे। तो इस प्रकार एक ऑर्गेनिज्म के निर्माण करने में कुछ निर्जीव कारक भी अपना भूमिका निभा रहे हैं, साथ साथ सजीव कारक भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो उसके बारे में अपने को देखना है। तो आइए हम सजीव के क्या समझ गए कि सजीव क्या है। बहुत सारे यूनिक कॉम्प्लेक्स है किसका? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल का। ठीक, अब आते हैं सजीवों के लक्षण कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं सजीवों के। तो पहला लक्षण हमने क्या देखा, क्या लिखा है? हमने दो प्रकार के यहाँ पे लक्षण लिखा है। पहले लक्षण का नाम क्या है? पहले लक्षण को हमने लिखा है डिफाइनिंग लक्षण या डिफाइनिंग फीचर, और दूसरे को हमने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो डिफाइनिंग मतलब ऐसे लक्षण जो परिभाषित हो, केवल किससे पाया जाए? ऐसे लक्षण जो केवल ऑल लिविंग थिंग्स में पाया जाए, ना कि उसके कोई अपवाद नहीं होते। जितने भी लिविंग जीव है उन सभी में क्या पाया जाता है? डिफाइनिंग फीचर्स या परिभाषित लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स में और कुछ लिविंग थिंग्स में पाया जाता है, उनको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो सजीव के मुख्य लक्षण को जानने से पहले हमको इसके दो मुख्य और लक्षण को जानना पड़ेगा। डिफाइनिंग फीचर्स मतलब ऐसे फीचर्स जो केवल लिविंग थिंग्स, इसमें लिविंग जीव जो जीवित है उनमें ही पाया जाए, तो उनको हम लोग बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। जैसा कि पहले मैंने लिखा है रिप्रोडक्शन, दूसरा लिखा है कॉन्जुगेशन, तीसरा लिखा है मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रिया। लेकिन दूसरा क्या पॉइंट बोल रहा है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मतलब ऐसे लक्षण जो सजीव के साथ जो सभी निर्जीव के साथ तो पाए जाएंगे, निर्जीव के साथ तो पाए जाएंगे सभी निर्जीव में, लेकिन कुछ सजीवों में भी कुछ सजीवों के लक्षण भी शो करते हैं। ठीक, तो सभी लिविंग थिंग्स में केवल डिफाइनिंग फीचर्स, जबकि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? जो सम लिविंग थिंग्स में और ऑल नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर को शो करते हैं। तो इसमें हम एक एक करके क्या सजीव के लक्षण है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पहला, मैं उधर से शुरू कर रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक फीचर से। किससे? कैरेक्टरिस्टिक फीचर से। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? सबसे पहले मैंने लिखा है ग्रोथ। क्या लिखा है? ग्रोथ। आपको पता होगा वृद्धि क्या है? तो वृद्धि क्या है जी? तो वृद्धि किसी भी ऑब्जेक्ट की, चाहे वो नॉन लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसकी वेट में, वजन, साथ ही साथ उसकी मास, उसकी हाइट
इन सब का बढ़ना, इंक्रीमेंट होना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। और वृद्धि क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है, साथ साथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है। अब आते हैं वृद्धि। तो वृद्धि तो केवल किसमें होगा? ज्यादातर सजीवों में होगा, लेकिन कुछ निर्जीवों में भी वृद्धि होती है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बोल रहे हैं, जो सजीव के साथ साथ किसमें होती है? निर्जीव में होती है। अब सजीव में कैसी होती है? तो सजीव में जानते हैं, सजीव में क्या होता है? वृद्धि दो प्रकार के होते हैं। यदि हम बहुकोशिकीय कोशिका की बात करें तो एक होती है अनिश्चित वृद्धि। कैसी वृद्धि? अनिश्चित वृद्धि। और एक होती है आपकी निश्चित वृद्धि। अनिश्चित मतलब जो एक जीव के पूरे लाइफ टाइम तक वृद्धि होती रहे, पूरे लाइफ टाइम, होल लाइफ टाइम, पूरे लाइफ तक यदि कोई जीव वृद्धि करता है, जैसे कि कौन करते हैं पूरे लाइफ टाइम तक? प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के रूप में प्लांट। लेकिन जो निश्चित वृद्धि होती है वो केवल एक निश्चित समय तक होती है। एक समय तक, जैसे कि मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स क्या करते हैं? अपने लाइफ टाइम तक, मतलब मान लो जाए पिबर्टी कंडीशन आ गया, पिबर्टी तक ही वृद्धि करेंगे। जहां पर हमारा एक हो जाए, हम एक लगभग 17 से 15 16 साल तक वृद्धि करते हैं, तो हमारी वृद्धि रुक जाती है। पिबर्टी कंडीशन पोषक की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर, ठीक। लेकिन निर्जीव कैसे वृद्धि करते हैं? तो निर्जीव में पर्वत आप लोग जानते होंगे, पर्वतों के ऊपर क्या जमा होता है? बर्फ जमा होता है, आइस जमता है, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, एक लेयर से दूसरे लेयर में जमते जाता है, तो उसमें भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, क्योंकि लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में भी पाई जा रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में लेते हैं। देन सेकंड में क्या लिखा हो? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप लोग समझे हो, समझते होंगे कोशिकीय संगठन, कि कोई भी सेल किससे बना है। अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही बताया था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल का संगठन। कि सेल बना किससे? सेल का संगठन। तो सेल का संगठन किसमें होता है? सेल का संगठन होता है आपका, सबसे पहले क्या बताया था मैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बना? एटम बना। एटम से क्या बना? मॉलिक्यूल बना। और मॉलिक्यूल से क्या बना? ऑर्गेनाइज, क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज बने। ऑर्गेनाइज से क्या बना? सेल बना। सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन, टिश्यू से ऑर्गन बने, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट एक बॉडी बना, बॉडी या ऑर्गेनिज्म बना। तो कुल मिला के जो नॉन लिविंग, जो लिविंग थिंग्स हैं और साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उन सभी में क्या हो रहा है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे हो रहा है? यहाँ पे देखो हमने क्या देखा है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन जो भी है, सेल और सब सेलुलर पार्ट होते हैं किसी भी एटम्स का, तो उसमें क्या पाया जाता है? ये सब नॉन लिविंग बॉडी होते हैं। जबकि यहाँ से हम देखते हैं कि जो सेल होता है एक लिविंग बॉडी होता है। तो ये दोनों में काउंट हो रहा है, निर्जीव में भी काउंट हो रहा है, सजीव में भी काउंट हो रहा है। कुल मिला के बॉडी का निर्माण किससे हुआ है? बोल रहे हैं कि हम लोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, सेल एटम से निर्माण हुआ है। उसी से मॉलिक्यूल्स बने हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने हैं, फिर ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो होल बॉडी में दोनों कैरेक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी आ रहा है और लिविंग थिंग्स भी आ रहा है। तो सिल्वर ऑर्गेनिज्म में कौन सा फीचर्स पाया जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब हम आते हैं तीसरी और हमारी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? डिफाइनिंग फीचर्स, जो केवल किसमें पाए जाए? केवल सजीव में पाए जाते हैं। तो पहला क्या है? रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रजनन। क्या कहा जाता है? प्रजनन। तो प्रजनन, जाहिर सी बात है, क्या निर्जीव प्रजनन करते हैं? क्या निर्जीव प्रजनन करते हैं? तो नहीं, निर्जीव में प्रजनन तो नहीं पाया जाता। लेकिन क्या सजीव में प्रजनन होता है? तो हाँ, सजीव प्रजनन करते हैं। किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? दो प्रकार से प्रजनन करते हैं। एक होता है अलैंगिक प्रजनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल, और एक होता है लैंगिक प्रजनन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल। ठीक, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है जीवों में। अलैंगिक मतलब
जिसमें गैमीट का निर्माण नहीं होता। ओके, गैमीट एब्सेंट रहता है, जबकि लैंगिक प्रजनन जिसमें गैमीट प्रेजेंट होता है। तो ये सब किसके फीचर्स है? ये है डिफाइनिंग फीचर्स जो एक सजीव को दर्शाते हैं, केवल सजीव में पाया जाता है। देन आता है उसके बाद कॉन्शियसनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं चेतना। क्या हमारी बॉडी में चेतना सोचने समझने की शक्ति है? तो हाँ है, चेतना, कॉन्शियसनेस। ठीक, कॉन्शियसनेस। तो चेतना कैसे होता है? ये तो बेसिक कैरेक्टर है सजीवों का। सजीव में चेतना दो प्रकार से होते हैं। पहला, यदि कोई सिग्नल मिला अपने को तो उस सिग्नल की तरफ हम व्यवहार करने लगते हैं। दूसरा, किसी भी चीज के प्रति हम सेंसिटिविटी रखते हैं। तो ये दोनों क्या है? दोनों इसके फीचर्स हैं, कॉन्शियसनेस, डिफाइनिंग फीचर्स है, परिभाषित लक्षण है। सेम टाइप से लास्ट जो कैरेक्टर है वो है मेटाबॉलिज्म, जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। अब मेटाबॉलिज्म तुम लोगों नाम सुनते ही आ रहा होगा, इसका हिंदी नाम उपापचय। क्या नाम है? उपापचय क्रिया। तो उपापचय क्या है? उपापचय ऐसी क्रिया होती है जिसमें दो प्रकार की क्रियाएं संपादित होती हैं। एक होती है कैटाबॉलिज्म, एक होती है एनाबॉलिज्म। केटा मतलब ब्रेक होना, किसी भी मॉलिक्यूल का टूट जाना छोटे छोटे सब मॉलिक्यूल्स में। एनाबॉलिज्म मतलब किसी भी मॉलिक्यूल से नया प्रोडक्ट बनना, मतलब एड होना, और इसमें ब्रेक होना। तो ये सभी क्रियाएं हमारे बॉडी के अंदर चल रही है कि नहीं चल रही है? ये केवल सजीव में पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है? पाई जा रही है। इसलिए जैसे कि मैंने कोई खाना खाया, मेरे खाने में क्या था? बहुत सारे पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च थे। जैसे मैंने आलू खाया, मेरे बॉडी में आलू गया, स्टार्च गया। वो स्टार्च क्या हुआ? छोटे छोटे मोनोसेकेराइड में टूटा, डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड में टूटा। तो इसमें क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इसमें कौन सी प्रोसेस हुई? मेटाबॉलिज्म। और यही मोनोसेकेराइड में जो ग्लूकोज आया है, जो स्टार्च आया है, उससे मान लिया जाए फिर से ग्लाइकोजन बन रहा है। जो मैंने ग्लूकोज खाया उससे ग्लाइकोजन बन रहा है। तो कौन सा आ गया? वो एनाबॉलिज्म। अर्थात मेटाबॉलिज्म की क्रिया सजीव में ही केवल पाई जाती है, ना कि निर्जीव में। तो इस प्रकार हमने कुछ 5 लक्षण, बेसिक लक्षण देखे, जो आपकी बुक में दिया भी है। ठीक, तो ये था लिविंग वर्ल्ड के पहले चैप्टर, सजीव और सजीव के लक्षण। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि डिफाइनिंग फीचर्स क्या है, या डिफाइनिंग फीचर्स में क्या रिप्रोडक्शन आएगा तो आएगा, क्या कॉन्शियसनेस आएगा तो आएगा, क्या मेटाबॉलिज्म आएगा तो आएगा। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में क्या मेटाबॉलिज्म आएगा? तो नहीं आएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म केवल किससे पाई जाती है? मेटाबॉलिज्म केवल सजीवों की लक्षण। तो आज का ये वीडियो हमको डिस्टिंग्विश करना था कि सजीव और निर्जीव के बीच में कैसे हम अंतर स्पष्ट करें, किस कैरेक्टर के द्वारा स्पष्ट करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।